नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। साथ में टहलने वाले व्यक्ति के साथ बिना कहे कुछ होता है, कभी आपने महसूस किया हो तो। साथ में टहलने वाले व्यक्ति के साथ बिना कहे कुछ होता है, जिसको कहते हैं तालमेल। ये शब्द सामने वाला कहता नहीं है, हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। और वो तालमेल हर स्थिति में हमको बनाना ही पड़ता है, तब जाकर के किसी के साथ टहलने का आनंद आता है। अगर तालमेल ना हो तो फिर कैसा लगता है? तो वो जो तालमेल है, वो तालमेल सिर्फ ऐसा ना सोचें कि पैदल चलने वाले व्यक्ति के साथ ही टहलने पर होता है। बौद्धिक स्तर पर जिसके साथ हम रहते हैं, व्यवहारिक स्तर पर हम जिसके साथ जीते हैं, सामाजिक स्तर पर हमको जिसके साथ रहना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम जिसके साथ अपना एक साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उन सब के साथ सबसे बड़ी जीवन की एक आवश्यकता होती है बिना कहे तालमेल की। तालमेल नहीं है तो सब गड़बड़ है। महाराज यशोद ने रानी चंद्रमती के साथ अपने बौद्धिक स्तर के तालमेल को बनाने की कोशिश करी। महाराज यशोद सोचते हैं कि रानी चंद्रमती जिस अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा कर रही है, स्त्री के जीवन की एक अंतिम बहुत अच्छी भौतिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है विवाह के पश्चात। वो जो इस बात की रिकमेंड करती है कि मुझे एक अच्छी संतान चाहिए, उसी अभिव्यक्ति के लिए रानी चंद्रमती ने अपने पति महाराज यशोद से कहा कि महाराज, एक पुत्र की अपेक्षा है, सत्पुत्र की अपेक्षा है। और महाराज यशोद सोचते हैं कि जब तक इसका और मेरा बौद्धिक स्तर का तालमेल नहीं बैठेगा, पत्नी में भी ऐसा होता है ना बंधु, आपने देखा होगा कि भले ही एक ही कुल में, एक ही धर्म में मिले हुए व्यक्ति के अच्छे से गोत्र और सब चीज़ें मिला करके भी हम विवाह कर देते हैं, शादियां हो जाती हैं घर के अंदर। अदर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी ही समाज में आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय समाज में कोई विवाह हो गया हो, लेकिन अगर बौद्धिक स्तर तक का तालमेल ना मिलता हो, शारीरिक स्तर में तालमेल ना मिलता हो, व्यवहारिक स्तर पे तालमेल ना मिलता हो, तो संबंध को टूटने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। गुरु शिष्य के जीवन में भी तालमेल चाहिए। और आप किसी संघ में रहते हैं तो उस संघ की भी खूबी तभी दिखाई देती है जब उसमें कोई तालमेल होता है।
और ये तालमेल किसी संविधान में लिखा नहीं रहता, कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। ये चीज अंडरस्टूड रहती है दोनों के बीच में। कभी आपने महसूस किया हो तो गार्डन में कभी घूमने जाइएगा और किसी बच्चे के साथ आप घूमने जाएं, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर उसैन बोल्ट को बोल दिया जाए किसी सामान्य व्यक्ति के साथ जो पैरालाइज्ड है उसके साथ गार्डन में घूम के आओ, फिर तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है। क्यों बिठाना मुश्किल है महाराज? इसलिए बिठाना मुश्किल है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में और आपकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी सोच में और आपकी सोच में अंतर है। वो किसी और सोच के साथ चल रहा है और हम किसी और सोच के साथ। तो रानी चंद्रमती की मनःस्थिति अपनी मनःस्थिति के जैसा लाने के लिए पूर्व के सत्र में जैसा आपने सुना कि राजा यशोद ने रानी चंद्रमती को समझाया कि इस तरीके से हमको सबसे पहले अपना धातु का शोधन करना पड़ेगा। संतान की उत्पत्ति के लिए 6 माह के ब्रह्मचर्य के साथ भोजन की पवित्रता की बात आपने पिछले सत्र में सुन ली थी। इस सत्र में उससे कुछ आगे चलते हैं। महाराज यशोद ने रानी चंद्रमती से कहा, महारानी, दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनमें से अधिकांश का जीवन, अधिकांश क्या 99.99% लोगों का जीवन दूसरों को आकर्षित करने में गुजर जाता है। अगर गलत कह रहा हूं तो अपने खुद के अनुभव से देख लीजिएगा। दुनिया में लोगों का जीवन दूसरों को आकर्षित करने में गुजर जाता है और शेष आधा जीवन जो बचता है वह आधा जीवन दूसरे से मिले हुए तनाव और चिंता में गुजर जाता है। दो चीजें अलग अलग। आधा जीवन काहे में? दूसरों को आकर्षित करने में, और आधा जीवन दूसरों से मिली हुई चिंता और तनाव में गुजर कर पूरा का पूरा जीवन लोगों का खाक हो जाता है। महाराज यशोद बार बार रानी चंद्रमती को समझा रहे हैं कि क्योंकि चंद्रमती के मन की भावना को महाराज यशोद बहुत अच्छे से समझ रहे थे। महाराज यशोद समझ रहे थे कि रानी चंद्रमती मुझे प्रसन्न करने के लिए अपनी अंतिम अभिव्यक्ति को सामने रख रही है कि अगर मैं महाराज को पुत्र दे देती हूं तो महाराज को बहुत अच्छा लगेगा। और महाराज इस अंतिम अभिव्यक्ति को अच्छे से समझ करके महारानी चंद्रमती को समझाते कि दूसरों को आकर्षित करने में जीवन की आधी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, इससे विराम पाइए। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने जीवन का अधिकांश बहुभाग, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी जो है वो दूसरों को आकर्षित करने में खत्म कर दी, और फिर आकर्षण के चक्कर में जो वो सामने वाले से तनाव, स्ट्रेस मिलता है, बहुत सारा सामने वाले के अंदर से जो चिंता का वातावरण बनता है, उसमें हमारा आधा जीवन खत्म हो जाता है। महाराज चाहते थे कि रानी चंद्रमती इस आकर्षण, चिंता और तनाव से मुक्त होकर के किसी संतान को प्रसव दे, और महाराज ने अपनी पूरी भावनाएं रानी चंद्रमती के हृदय में भरी, उनको समय भी दिया, मौका भी दिया। लेकिन रानी चंद्रमती ने महाराज यशोद से सब कुछ सुनने के बाद भी अपने जीवन में अपनी आहार पद्धति को नहीं बदला। चूंकि वे कर्म से क्षत्रिय थे, लेकिन महाराज यशोद अंतर्मन से अपनी भावनात्मक ऊर्जा किसी दिगंबर जैन संत से प्राप्त कर चुके थे। महाराज यशोद का पूरा जीवन प्रारंभिक अवस्था का जिस गुरुकुल में बीता वह गुरुकुल श्रमण संघ का था, लेकिन रानी यशोमती जिस गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आई, दोनों की शिक्षा में अंतर पड़ गया, और दोनों की शिक्षा में अंतर पड़ने के कारण दोनों की आचार शैली में, विचार शैली में, व्यवहार शैली में, इन चीज़ों में अंतर पड़ गया। आज भी ऐसा होता है, कुछ बच्चे मान लीजिए सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े लिखे हों, और मान लीजिए बच्ची जो है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में टॉपर्स रही हो, फिर दोनों का विवाह हो जाए, तो विवाह होने के बाद जो कंट्रोवर्सी होती है वो देखने लायक होती है। और उस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि दोनों के एजुकेशन सेक्टर दोनों अलग अलग हैं। तो जब विवाह होता है, उस विवाह के वक्त ये भी देखना जरूरी होता है कि दोनों का बौद्धिक स्तर किस तरीके का है। महाराज यशोद ने समझ लिया रानी चंद्रमती का बौद्धिक स्तर हमारे स्तर का नहीं है, इसको अपने स्तर तक लाना पड़ेगा। और
किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति से पहले महाराज यशोद चाहते थे कि आदमी की मन स्थिति बिल्कुल निर्मल हो जाए। इस तरीके के सात्विक उद्बोधन देकर के महाराज यशोद ने रानी चंद्रमती को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। रानी का अपना रनिवास था और महाराज अपने दूसरे कार्यों में लग गए। 6 महीने तक महाराज यशोद ने शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाराज यशोद ने अपने सात्विक भोजन के साथ अपनी धातुओं का शरीर का शोधन किया। अब चूंकि महाराज यशोद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो रानी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक हो गया। लेकिन महारानी चंद्रमती की भोजन शैली महाराज यशोद की भोजन शैली से बिल्कुल अलग थी। आज भी आप कभी देखिएगा कि कई बार पति नहीं चाहता है होटल का खाना, तो पत्नी रिकमेंड कर देती है कि सैटरडे संडे जो है वो हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, हमको बाहर ही जाना है। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में, हमने पहली बात कहा ना आपसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है तालमेल, और उस तालमेल को बिठाने के लिए कई बार हमको अपना भोजन छोड़ना पड़ता है। बाहर जाके जब हम भोजन करते हैं किसी और व्यक्ति के कहने के कारण, तो हमारे जीवन में उसके शारीरिक रूप से कुछ दुष्प्रभाव भी दिखाई देते हैं। महारानी चंद्रमती जिस तरीके का भोजन पूर्व से करती चली आई थी, इतने उपदेश के बावजूद महारानी चंद्रमती ने अपना भोजन नहीं बदला, और भोजन नहीं बदलने के कारण अंदर की मानसिकता भी महारानी चंद्रमती की नहीं बदली। लेकिन 6 महीने के पश्चात एक अच्छी सत्संतान की प्राप्ति के लिए महाराज यशोद ने बुद्धिपूर्वक देव की पूजन करके, अर्चना करके, उनकी परिक्रमा करके, अपने आराध्य देव के सामने खड़े होकर के बार बार प्रार्थना की कि भगवान धर्म की वृद्धि के लिए, राज्य की वृद्धि के लिए संतान की चाहते हैं, उसके पहले देव आज्ञा ली जाती है। महाराज यशोद ने देव आज्ञा लेकर के और ज्योतिषियों से पूछ करके निश्चित तिथि पर काम पुरुषार्थ के माध्यम से एक स्वस्थ पुरुष को, बच्चे को, बालक को जन्म दिया, जिसका नाम महाराज यशोद के साथ ही यशोधर पड़ा। दर शब्द जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लग जाए, जैसे भू के पीछे भूधर लग जाए तो वो पर्वतवाची हो जाता है, कीर्ति के पीछे कीर्तिधर लग जाए तो वो कीर्ति का जो उच्चतम स्तर है वहां तक पहुंचकर बनता है। ठीक ऐसे ही महाराज यशोद ने, क्योंकि महाराज यशोद का नाम यशबंधुर के ऊपर पड़ा था, तो एक परंपरा चली आई है कि पिता का अपने पुत्र को नाम देने की। यशबंधुर का पुत्र हुआ यशोद। यशोद ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रख दिया यशोधर। यशोधर मतलब यश की कीर्ति को अपने आप सिर में बढ़ाने वाला, ऊपर उठाने वाला, पर्वत रूपी। धर शब्द पर्वत रूप में आता है, तो वो यश को जो पर्वत के रूप में था, ऐसे पुत्र को जन्म दिया महाराज यशोद और रानी चंद्रमती ने। महाराज यशोद ने जैसे ही देखा कि यशोधर जो है वो बहुत स्वस्थ, सौंदर्य से प्रतिभाशाली और आंखें बिल्कुल काली थीं। जिन लोगों की आंखों से के रंग से व्यक्ति की प्रकृति का पता चलता है। मान लीजिए आपकी आंखों की गोलक का रंग बिल्कुल काला है तो वह बिल्कुल सौम्य प्रकृति का व्यक्ति होगा। आंखों के ललाई में बाहर के जो गोलक जिसमें सफेद भाग दिखाई देता है, इसमें थोड़ा पीत वर्ण के साथ मान लीजिए आपके बीच के गोलक का रंग बिल्ली के जैसा दिखाई देता हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की बिल्ली के कलर की आई साइड्स रहती हैं, और बाहर का जो गोलक है वो थोड़ा पीत वर्ण को लेकर के, आंखें अगर मोटी हो, नीचे का भाग थोड़ा गहरा हो, तो व्यक्ति की क्रोधी प्रकृति रहती है, पित्त प्रकृति का व्यक्ति माना जाता है। दूर से देख करके, आंख देख करके अच्छे लोग समझ जाते हैं कि इसकी पित्त प्रकृति है, जरा सी बात में गुस्सा आता होगा। किसी की बिल्कुल सौम्य प्रकृति है तो उसकी आंख का गोलक बिल्कुल सफेद और बीच का बिल्कुल काला दिखाई देगा। दूर से समझ में आता है सौम्य प्रकृति का व्यक्ति है, धीरे से मान जाएगा। बहुत ज्यादा आक्रामक व्यक्ति की आंखें बहुत सूजी हुई आपको अलग से दिखाई देंगी, बाहर निकली हुई आंखें बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीचे का, ऊपर का भाग बहुत ज्यादा फूला हुआ रहता है। कभी आप प्रैक्टिकली इसको देखिएगा,
उनकी अलग से बिल्कुल क्रोधी प्रकृति रहती है। जब महाराज यशोद ने देखा कि मेरा जो यशोधर है वो सामुद्रिक सास के हिसाब से इतना सुंदर और पवित्र है कि ये हर तरह से एक संपन्न पुरुष है। भौतिक दृष्टि से यशोधर का जो शरीर था वो तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन मानसिक दृष्टि से यशोधर के मन के अंदर रानी चंद्रमती के द्वारा गर्भावस्था में दिए गए संस्कार अलग ही तरीके से प्रसूत हो रहे थे। गर्भावस्था के संस्कार के ऊपर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोगों को कभी बताया था। गुरुदेव ने कहा कि गर्भावस्था का संस्कार कैसा होता है, तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि जैसे भोजन बनाते वक्त आप बनते हुए भोजन में नमक डालें और फिर मान लीजिए आपने बनते हुए भोजन में नमक न डाला हो और कभी ऊपर से नमक डालें, तो ऊपर से डाले हुए नमक में और बनते हुए भोजन के डाले हुए नमक में भोजन में जो स्वाद में अंतर होता है, वही अंतर गर्भावस्था में दिए गए संस्कार में और फिर जन्म लेने के पश्चात दिए गए संस्कार में अंतर होता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि गर्भावस्था से पूर्व में हम पति पत्नी जो भी हैं वो अपने धातु का शोधन करें, अपनी मानसिकता का शोधन करें, देव की अर्चना करें, उपासना करें, प्रार्थना करें, फिर सत्संतान की योग नक्षत्र को देख करके प्राप्ति के लिए काम पुरुषार्थ करें। और उस पुरुषार्थ के बाद जितनी अति आवश्यकताएं किसी बच्चे के जीवन के विकास के लिए थी वो शुरुआत के गर्भस्थ 9 महीने में दे दी जाती हैं। और शुरुआत के गर्भावस्था के 9 महीने में अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दे दिया है तो विश्वास मानिए कि अगले 90 साल तक आपको अपने बच्चे को समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से मेरे देखते देखते कई जोड़ों ने संतानों को लाने का पुरुषार्थ किया है। आज वो संतानें ऐसी हैं कि उनको सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है, बेटा तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम बैठ जाओ, इतने धीमे। और उतने धीमे में बच्चे को समझ में आता है कि मेरा मम्मा कह रही है मेरा टाइम हो गया है, मुझे बैठ जाना है, अब मुझे सो जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ काम करने हैं। और जिनके संस्कार गर्भावस्था में ऐसे नहीं होते हैं उनके लिए हमको 3rd वार्निंग बेल बजानी पड़ती है। मान लीजिए आपका बच्चा सो रहा है, सोते हुए बच्चे को आपने देखा कि स्कूल का टाइम 7 बजे का हो गया है, माँ ने 6:45 बजे बोला बंटू उठो तुम्हारा टाइम हो गया है। बंटू ने सुन लिया, आंख खोल ली और फिर सो गया। क्यों? क्योंकि बंटू को पता है कि फर्स्ट वार्निंग बेल है। अब सेकेंड वार्निंग बेल चौंके से बजती है, चौंके से चिल्लाती है माँ, साथ में 5 कम रहते हैं, बंटू तुम्हारा टाइम हो गया उठो। वो आवाज भी बच्चे ने अपने बेडरूम में सोते सोते सुन ली, लेकिन बच्चे को नहीं उठना है। बच्चा आपका कैसा मतलब ट्रेन कैसा किया है आपने अपने बच्चे को? आपने अपने बच्चे को ऐसा ट्रेन किया कि जब तक 3rd वार्निंग बेल नहीं बजेगी, जब तक मम्मी सामने चिल्ला करके बोलेगी बंटू उठो टाइम हो गया है, जब तक मम्मा तीसरी बार में 3rd वार्निंग बेल अपनी गले की नहीं बजाएगी तब तक आपका बच्चा नहीं उठेगा। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया। हर चीज में आज आपके बच्चे को 3rd वार्निंग बेल की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन गर्भावस्था में अच्छे संस्कार देने पर और माता पिता अच्छे तरीके से पालन करने पर इस 3rd वार्निंग बेल की जरूरत नहीं पड़ती। 3rd वार्निंग बेल में जो बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं या फिर अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन में हमेशा लेट लतीफी और भागम भाग रहती है। आप देख लीजिएगा 7:05 में वो बच्चा उठा जो 3rd वार्निंग बेल वाला बच्चा है। अब 7:05 में उठा, 7:15 पे उसका ऑटो आना है, तब माँ क्या करेगी? उसने धीरे से गले में एक बॉटल टांग दी, हाथ में डिब्बा दे दिया, उसका बैग टांग दिया, टाई लगाई कि नहीं लगाई, पैंट पहनाया कि नहीं पहनाया, जूते पहना रहे हैं, बस इतने में नीचे से घंटी वाला आ गया, भैया घंटी गाड़ी वाला आ गया है, उसको उठा के बैठ दिया और बोल दिया अब अपने गाड़ी में बैठे बैठे अपनी टाई जूते शूज सब सेट कर लेना। क्या है महाराज, बहुत परेशान है बच्चे से। क्यों? सुनता ही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, आप जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे से महाराज बहुत परेशान है, सुनता ही नहीं है, बच्चा पैदा करने से पहले आपने क्या महाराज की सुनी थी? पूछना चाहते हैं आपसे,
क्या आपने किसी संतान के उत्पन्न करने से पहले साधु से जाकर के पूछा कि एक दंपति की मानसिकता कैसी होनी चाहिए एक संतान को पैदा करने के लिए? क्या उसका फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, क्या फिजिकल पेपर वर्क होना चाहिए, क्या मेंटल पेपर वर्क होना चाहिए? कभी आपने पता किया? नहीं किया। आप संतान अपनी मर्जी से लेकर के आए, और जब संतान आज अपनी मर्जी का काम करती है तब आपको बड़ी तकलीफ होती है। तब आपको लगता है कि अरे महाराज, ये तो बच्चा पालना बहुत कठिन हो गया है। क्या एक ही बेबी लाना बहुत कठिन हो गया है? लाना पालना तो बात की बात है, आजकल तो पैदा ही करना बहुत कठिन हो गया है। पैदा ही संतान बड़ी मुश्किल से हो रही है, और उसके बाद बच्चे के लिए माता पिता समझ लेते हैं कि एक संतान बहुत काफ़ी है। अब इसको महाराज जी इसका खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई, रात में सोते हैं तो ये यहाँ उंगली घुसाता है, एक कान में उंगली घुसाता है, एक आँख खोल के देखता है पापा सो रहे हैं कि जग रहे हैं। बड़ी मुसीबत है। आपको क्या पता, आप तो बड़े हो गए, हम तो बड़े हो गए, लेकिन माता पिता बहुत अच्छे थे कि 4-4 5-5 संतानें ला करके 4-5 का निर्वाह कर दिया। उसके पीछे उनकी आचरण पद्धति, उनका व्यवहारिक ज्ञान, गुरु के सन्निधि में उनका रहना उठना बैठना और कसाई की मंदता एक साथ काम कर गई, और अच्छे अच्छे संत आपकी सृष्टि पर दिखाई देने लगे। लेकिन आज एक नए संत की जरूरत पड़े तो आपको भी इस तरीके के सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है कि संतान लाने से पूर्व पति और पत्नी के आपने भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक कैसे संयोजना अच्छी बनानी, जिससे संतान को बाहर आने के बाद, संसार में आने के बाद थर्ड वार्निंग बेल की जरूरत ना पड़े। थर्ड वार्निंग बेल अपने आप में सबसे घटिया स्तर है लोगों का। आप देखिएगा आपके घर के बच्चे कौन सी वार्निंग बेल से उठते हैं। फिर हम आपको ऐसे बच्चों का एक सम्मेलन करके दिखा सकते हैं जो गुरुओं के उपदेश और आदेश से आए हैं इस सृष्टि पर। वे सारे बच्चे एक बार में बहुत अच्छे तरीके से माता पिता का कहना मानते हैं, और उनका सिक्स सेंस भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सिक्स सेंस है। महाराज यशोद महारानी चंद्रमती के साथ वह यशोधर नाम का पुत्र पैदा हुआ। वो यशोधर महाराज यशोद के जैसा ही दिखता था, हू बहू वैसा ही गौर वर्ण, अच्छी बड़ी बड़ी आंखें, और आंखों में भी दूर तक, आंखें भी कई प्रकार की, कुछ की बादाम के प्रकार आकार की होती है, कुछ की मछली का शेप लिए हुए होती है। जैसे आपने कभी मछली देखी हो, छोटी सी मछली देखिएगा कि बड़ी बीच का भाग बहुत मोटा और धीरे से यहाँ से जाता हुआ बिल्कुल पतला और लंबा गहरी, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों वाले महाराज यशोधर पैदा हुआ। महाराज यशोधर को देखकर के इतना खुश होते थे कि मैं जो चाहता था वो वैसा ही पुत्र पैदा हुआ। लेकिन महारानी चंद्रमती जानती थी कि महाराज यशोद के कहे हुए हर काम को मैंने पूरा नहीं किया। धीरे धीरे यशोधर के जीवन में कुछ दुर्गुण दिखाई देने लगे। पहली बार जब महाराज यशोद ने देखा कि घर के अंदर चलते हुए चीटे की पंक्तियों में से यशोधर ने एक चीटा हाथ में उठा लिया। छोटा सा बालक था, चीटा हाथ में उठा करके यशोधर बालक अवस्था में चीटा को मसल रहा था। आपने कभी अपने घर के बच्चे को देखा होगा कि जब वो चीटी दौड़ती है या फिर चीटा दौड़ता है तो उसके पीछे चलते हैं, और पीछे चल के चीटी को मारने का प्रयास करते हैं। तो माता पिता को समझाना पड़ता है, बेटा चीटी नहीं मारी जाती, चीटा नहीं मारा जाता। लेकिन कई घरों में ऐसा मारना सिखाया जाता है कि कोई भी कीड़ा है, मच्छर है, कुछ भी है, उसको चप्पल से, बैट से, बैडमिंटन से, किसी भी चीज़ से मार दो। ये हिंसक लोगों की बहुत बड़ी दुनिया है बंधु। लेकिन महाराज यशोद बिल्कुल अलग प्रवृत्ति के थे। उन्होंने पहली बार जब देखा कि हमारा बच्चा घर के अंदर निकलने वाले, घूमने वाले एक छोटे से चीटे को हाथ से मसल रहा है, तो महाराज यशोद ने उस चीटे का रक्षा की, उसको बचाया। और उसी वक्त महाराज यशोद के दिमाग में ये बात आ गई कि जहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की है वहीं से अब यशोधर की शिक्षा का लालन पालन और पोषण होगा, अन्यथा यशोधर के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी हमेशा बनी रहेगी। और महाराज यशोद ने वही किया। जैसे महाराज यशोद 16 वर्ष की उम्र तक किसी समर समुदाय के गुरुकुल में पढ़ करके पलवित पोषित हुए, उन्होंने यशोधर का भी पालन पोषण लालन इत्यादि के लिए मुनियों के गुरुकुल में अपने पुत्र को छोड़ दिया।
5-6 वर्ष की उम्र में यशोधर जो थे वो श्रमण समुदाय में शामिल हो गए। आज वो परिस्थितियां दिखाई नहीं देती, लेकिन पहले ऐसा होता था। छोटी बाल्यावस्था में दिगंबर मुनि महाराजों के बीच में लोग अपने बच्चों को छोड़ देते थे। संघ के अंदर आचार्य रहते थे, उपाध्याय रहते थे, साधुगण रहते थे, व्रती रहते थे, छुल्लक रहते थे, छुल्लिका रहते थे। ये सारे लोगों के बीच का एक ऐसा समुदाय रहता था कि जिसकी जैसी जिस स्तर की योग्यता होती थी उस स्तर का उपदेश श्रमण संघ के बीच में प्रॉपर बच्चों को मिलता रहता था। और बच्चे बटुक ब्रह्मचारी बन के वहाँ पे रहते थे। आर्यिकाओं के बीच में बेटियाँ रहती थीं और मुनियों के बीच में बालक वर्ग रहते थे। और 16-16, 17-17, 18 वर्ष तक वे आपस में पोषित करते हुए, जब आचार्य को लगता था कि ये बालक देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उपयुक्त हो गया है, तो फिर उस बालक के लिए ही, उसके साथ ही उसको छोड़ दिया जाता था कि आपकी जैसी मर्जी, आप चाहें तो मुनि बने, आप चाहें तो गृहस्थी स्वीकार करें, आप चाहें तो क्षत्रिय धर्म का पालन करें, आप चाहें तो विद्या के दान आदान प्रदान के लिए अपने जीवन को गुजारें। 16-17 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी बालक के ऊपर किसी भी साधु का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। साधु चला करके ये नहीं सोचता था कि मैंने 16 साल तक इसको सिखाया है तो मैं चाहता हूं कि ये मुनि बने। कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते थे। उस बालक की प्रज्ञा प्रवीण करके और उसको छोड़ देते थे। आप जैसा चाहो वैसा। जो गृहस्थ में जाना चाहते थे वो गृहस्थी में चले जाते थे, जिनकी इच्छा होती थी साधु बनने की वो साधु बन जाते थे। ऐसा एक पवित्रतम गुरुकुल की व्यवस्था थी। वो व्यवस्था आज दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत बड़े बड़े साधु संघ जैसे पर्युषण पर्व में 10 दिन के लिए कोई शिविर लगाते हो, या फिर कभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे साधु वर्ग हैं वे आपके व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए 3 दिन का, 5 दिन का कोई व्यक्तित्व विकास का शिविर लगाते हो, उसमें अपने बच्चों को छोड़ करके आप अपने बच्चों में एक अजूबी तरीके की शक्ति का प्रवाह कर सकते हैं। मान लीजिए ठंडी में कोई शीतकालीन सत्र चल रहा है किसी मुनि महाराज जी का, उन्होंने पूरे देश के बच्चों को बुलाया कि आप इस दिन 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आ सकते हैं। उसमें जब बच्चों को छोड़ा जाता है वे बच्चे बहुत अद्भुत रूप से अपना विकास करते हैं। महाराज यशोध ने यशोधर को मुनियों के गुरुकुल में 18 वर्ष तक छोड़ दिया। 18 वर्ष तक निरंतर यशोधर जो थे वे श्रमणों के गुरुकुल में रह करके पूरी शिक्षा नीति, दंड नीति, अर्थनीति, सारी जो भी चीज़ें थी वे वहाँ से सीखी। गुरुओं ने क्या नहीं सिखाया आप कुछ देखिए, उसका कुछ उदाहरण बताते हैं कि आचार्यों ने यशोधर को लक्ष्य के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया कि जैसा ज्ञान मैं मानता नहीं कि अभी तक आप लोगों को कहीं मिला होगा। आचार्य थे, उपाध्याय थे, लक्ष्य शब्द की प्राप्ति के लेकर के यशोधर को आचार्य ज्ञान दे रहे थे कि लक्ष्य जीवन में कई प्रकार के होते हैं। किस किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं, सबके सेशन बटे हुए थे। कुछ अनुभव से जुड़े हुए लक्ष्य होते हैं। अनुभव से जुड़ा हुआ लक्ष्य कैसा होता है महाराज? जब आप किसी के साथ प्रेम में रहते हैं, आपका किसी के साथ कोई संबंध बनता है, या फिर आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनके पीछे अनुभव लक्ष्य रहता है। प्रेम आपको कुछ देता नहीं है, प्रेम से आपको अनुभव मिलता है। संबंध आपको कुछ देता नहीं है, संबंध से आपको अनुभव मिलता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे सिर्फ आपको अनुभव मिलता है बंधु, और कुछ चीजें बहुत सारी ऐसी होती हैं जिससे आपको और भी भौतिक चीजें प्राप्त होती हैं। मान लीजिए आपने आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने का कोई लक्ष्य बनाया हो, एक आपका वो भी है आर्थिक जीवन। एक भौतिक जीवन का लक्ष्य रहता है, आप चाहते हैं कि हम दुबले पतले दिख रहे हैं तो हमको बहुत अपना फिजिकल ठीक करना है, फिजिक ठीक करनी है, तो आप किसी कोच का सहारा लेते हैं, जिम में जाते हैं। तो जिम में जाने वाला जिम ट्रेनर कभी ये नहीं कहता कि हम डंबल्स मारेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। 5 किलो का डंबल रहता है, आपको खुद उठाना पड़ता है। ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर आपको फिट करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग देता है। डंबल्स में ताकत नहीं है, ट्रेनर में भी ताकत नहीं है, ताकत तो आपके अंदर है। डंबल्स और ट्रेनर्स के माध्यम से
वो आपके शरीर को स्वस्थ करने की ताकत वहां पर आप खुद प्रोड्यूस करते हैं। खुद अपने जीवन में अंदर की शक्तियों को आप आश्चर्यजनक रूप से बाहर घटित होता हुआ देखते हैं कि कल तक मेरा वजन 30 किलो का था, लेकिन 4 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस करने से, दौड़ने से, डंबल मारने से धीरे धीरे मेरा वजन 65 किलो 70 किलो का हो गया। फिजिक बिल्कुल फिट दिखने लगी। ये क्या है? ये भौतिक लक्ष्य है जो आपके शरीर से जुड़ा है। कुछ आर्थिक लक्ष्य हैं जिसके कारण आप अपना जीवन जीना चाहते हैं। कुछ आध्यात्मिक लक्ष्य भी हुआ करते हैं, उनकी अपनी एक धारणाएं अवधारणाएं रहती हैं। कुछ जो होते हैं पारमार्थिक लक्ष्य होते हैं, जिसके लिए आप रचनात्मक जीवन का लक्ष्य होता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं बच्चों? सुन रहे हैं ना मेरी बात, कि हम बोले बस जा रहे हैं? हाँ, सुनना भी है। कुछ रचनात्मक जीवन के भी लक्ष्य होते हैं बंधुओं। जैसे आप अपने परिवार को भी कुछ देना चाहते हैं। परिवार में कई बार पिता या फिर माँ बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा लेना नहीं चाहता। बच्चा बोलता है मुझे अपने माता पिता से कुछ नहीं चाहिए। कहीं बाहर से वो चीज़ तो ले लेगा, लेकिन घर के अंदर से नहीं लेगा। कुछ सामुदायिक जीवन के भी लक्ष्य होते हैं, रचनात्मक जीवन। जब आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं, जब आप किसी के लिए प्याऊ खोलते हैं, जब आप किसी के लिए गौशाला खोलते हैं, जब आप किसी के लिए कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं, ये सब क्या है? ये भी गुरुओं से प्राप्त हुई शिक्षा का एक परिणाम है कि हमने अपनी दया की ऐसी परिभाषा खींची है कि जिसके माध्यम से हमने कोई बहुत बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट खोले हैं या फिर आप मंदिर बनाते हैं। ये सामुदायिक लक्ष्य होते हैं। यशोधर को गुरुओं ने हर लक्ष्य में प्रवीण किया, और कोई भी लक्ष्य जीवन का हो उसके पीछे के कुछ पॉइंट होते हैं। आप अपने जीवन में एक बार देख लीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो, अगर आप संत हैं तो, अगर आप एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं तो, अगर आप अच्छे फैमिली मेंबर्स हैं तो, अगर आप बहुत अच्छा अर्थोपार्जन के साथ साथ देश को विकसित करना चाहते हैं तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? यहाँ पे गुरु ने कहा कि अगर आप अच्छे संत हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आपकी धारणा मजबूत होनी चाहिए। धारणा कैसी? कि आप विद्या का अध्ययन करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये धारणा आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। अगर आप साधु हैं तो संत बनके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये धारणा आपको हर क्षेत्र में बनानी पड़ेगी। आप एक अच्छे पेंटर बने तो क्या दूसरे के लिए? नहीं, हम पेंटर बने अपनी जीवन की उस अभिव्यक्ति के प्रकटीकरण के लिए। हमने कोई आर्ट सीखा, हमारे अंदर वो क्वालिटी थी, अपनी उस अभिव्यक्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए आप डॉक्टर बने हैं, आप अपनी खुशी के लिए पेंटर बने हैं, आप अपनी खुशी के लिए साधु बने हैं। साधु बनना मतलब ये नहीं था कि कोई शरीर में कोई बहुत ज्यादा वजन था, पूरी समाज संभालनी है, घर संभालना है, संघ संभालना है, देश संभालना है। कुछ संभालने के लिए कोई साधु नहीं बना है। कोई साधु भी बना है तो अपनी खुशी के लिए बना है। लेकिन साधु की खुशी भी तब टिकी रहेगी जब वो साधु के साथ रह करके बेहतरीन तालमेल सीख लेगा। किसी भी संघ में तालमेल की बहुत बड़ी कीमत है। आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत दिमागदार हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी संघ में आपका नंबर 2 है या 3 है और बड़े वाले साधु उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? कई बार आप संघ में साधु होकर के भी साधु को इग्नोर करता है। अरे हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे पढ़े लिखे से क्या होता है? तुम संत बने थे अपनी खुशी के लिए, तुम बिजनेसमैन बने अपनी खुशी के लिए, तुम पेंटर बने अपनी खुशी के लिए, तुम विद्यार्थी बने अपनी खुशी के लिए, तुम एक बहुत अच्छे सिंगर बने। दुनिया को आकर्षित करने के लिए नहीं बना कोई साधु, दुनिया को आकर्षित करने के लिए कोई सिंगर नहीं बना। वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए साधु बना है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए सिंगर बना है, अपनी खुशी के लिए वो सिंगर बना है। और जब वो सिंगर अपनी अभिव्यक्ति के लिए बना हो और उसके बाद अपनी खुशी के लिए कोई साधु बना हो और फिर बगल वाले के साथ रहकर के वो तालमेल ना बिठाता हो, तो उसकी खुशी कहीं ना कहीं खो जाती है। सबसे जरूरी है जीवन में तालमेल बना के चलना हर जगह। वहां पर सबसे पहले धारणा बनाई आचार्य ने, धारणा बनाइए
आप साधु क्यों बन रहे हैं और उससे आपको क्या मिलेगा। आप पैसा कमा तो रहे हैं, पैसा कमा के आपको क्या मिलेगा। आप सिंगर बन तो रहे हैं, सिंगर बन के आपको क्या मिलेगा। आपने सीए किया है, धारणा पहली बनाई जाती है कि सीए बनने के बाद आपका उस सीए बनने का आउटपुट क्या है। आज आप जहां बैठे करके प्रवचन सुन रहे हैं और आपने आपको अपनी जिस भी स्थिति में पा रहे हैं, एक बिजनेसमैन बने हैं, किराना दुकान चलाते हैं, कपड़े की दुकान चलाते हैं, कोई जनरल स्टोर चलाते हैं, कुछ और धंधा करते हैं, कोई जॉब करते हैं। धारणा बनाइए सबसे पहले कि आपका ये कौन सा जीवन है। भौतिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, रचनात्मक जीवन है, क्या व्यक्तिगत जीवन है, और इसके प्रति धारणा क्या है और उस धारणा का आउटपुट क्या है। आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, क्या निकल रहा है उसका आउटपुट। आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं, आपका उसका आउटपुट क्या है पता होना चाहिए। दान दे रहे हैं, दान का आउटपुट क्या है पता होना चाहिए। महाराज जी को आहार दिया, आहार का आउटपुट क्या है आपको पता होना चाहिए। आचार्य वहां पर समझा रहे हैं उस जमाने में कि सबसे पहले किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धारणा बनानी पड़ती है। धारणा कैसी बनानी पड़ती है कि इसको करने से क्या होगा और मुझे क्या मिलेगा। संत बनने के बाद क्या होगा, किस लिए कोई साधु बना है? उपदेश देने के लिए, प्रवचन देने के लिए कोई मुनि महाराज बनता है क्या? नहीं, अपनी खुशी के लिए बनता है। लेकिन जब अपनी खुशी से वो तृप्त हो चुका होता है, तब आचार्यों का उपदेश है कि फिर दूसरे भी उस खुशी को प्राप्त कर सकें। जिस खुशी के स्तर तक तुम पहुंच गए हो उसको अपना ज्ञान दो, उसको अपनी अनुभूति बताओ, जो वहां तक उठ करके तुम्हारे पास तक आकर के तुमको देखेगा। और मूक माटी की अंतिम पंक्तियां इस बात को बहुत अच्छे से कह रही हैं कि अगर तुमको हमारी अनुभूति चाहिए तो मूक माटी की बिल्कुल अंतिम पंक्ति कहती है, अंतिम पृष्ठ की, कि क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। आप समझ रहे हैं एक संत की क्या खुशी होती है, एक संत बनने का क्या आनंद होता है। संत कैसा जीते हैं ये व्यवहार में दिखता है कि रोटी खाते हैं, बात करते हैं, आपके बीच में रहते हैं, तखत में बैठते हैं, केशलोंच करते हैं। ये बाहर की चीजें हैं जो आप देख पाते हैं। लेकिन अगर अंदर की उसकी खुशी, उसका आनंद, उसकी शांति, उसका शौर्य देखना है तो गुरुदेव कहते हैं कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है। जैसा कि आप लोग लगाते हैं किसी मुनि महाराज को देख करके अनुमान लगाते हैं ना, अरे ये महाराज तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये आपकी अनुमान लगाने की आदत है। इसके लिए मूक माटी के रचनाकार गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज कहते हैं, नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। हम हाई लेवल पे बैठे हैं, हम तुमको देखें और फिर तुमको देख करके तुम्हारे ऊपर डूब करके देखें कि भैया तुम क्या कर रहे हो, कैसे सुधरोगे, तुम्हारा भला कैसे होगा, तो मुझे चक्कर आने लगेगा। तो मैं इतना नीचे झुक के सर्वाइकल वालों को देखा है, गले में ऐसा फंसा देते हैं। क्यों भैया? नीचे झुकोगे तो चक्कर आएगा, यहाँ की हड्डी ऐसी हो गई है। ऐसा ही साधु का जीवन भी है। वो नीचे देखता है और तुम्हारी तरफ सोचता है तो उसको चक्कर आता है, और तुम साधु को नीचे से ऊपर देखते हो तो तुम्हारे सारे अनुमान गलत निकलते हैं। सारे के सारे अनुमान, आप सोचते हैं कुछ, साधु निकलता है कुछ। हर जगह बंधु। क्यों बता रहे हैं महाराज? इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपको साधु की खुशी चाहिए है, साधु का जीवन है, आनंद चाहिए है, तो साधु जहां बैठा है वहां पर बैठ करके साधु को समझना होगा। नीचे बैठ करके आप साधु नहीं समझ सकते, लेकिन नीचे ऊपर बैठ करके हम आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम वहां से यहां आए हैं, लेकिन आप यहां तक कभी पहुंचे ही नहीं है। आचार्य कहते हैं यशोधर से यशोधर, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व
सबसे पहले आपको धारणा बनानी पड़ेगी। आप संत बने हैं, सिंगर बने हैं, गायक बने हैं, पेंटर बने हैं, आप क्यों बने हैं और आपको क्या मिलेगा। दूसरी बहुत अच्छा, आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा, लक्ष्य क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं, पैसा आपका एम है, तो पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए, विजन क्लियर करिए। साधना क्यों चाहिए और कब तक चाहिए, विजन क्लियर करिए। गाना क्यों चाहिए और कब तक गाना है, क्लियर करिए। पेंटर बने हैं तो पेंटिंग कब तक करनी है और क्यों करनी है, अपना लक्ष्य, अपना विजन, धारणा के बाद अपना विजन क्लियर करिए कि पैसा मुझे कितना चाहिए, प्रसिद्धि मुझे कितनी चाहिए, मुझे कितना उपदेश देना चाहिए। ये विजन क्लियर करने के बाद कहते हैं क्यों चाहिए, क्या चाहिए के बाद पा तो लिया आपने, अब आत्मचिंतन करिए इस बात को कि 50 साल, 60 साल, 70 साल तक आपने जिस चीज के लिए पुरुषार्थ किया है उससे आपके जीवन में क्या मिला है। क्या पैसा को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में शांति मिल गई, मिल गई? क्या आपके जीवन में जो आप लाभ चाह रहे थे कि पैसे से मिलेगा, मिल गया? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कंसेप्ट अलग था। आप पैसे के लिए तो दौड़े, लेकिन आप ये बात भूल गए कि लोग चीजें बनाते हैं और चीजें लोगों को बनाती हैं। ये दो अलग अलग धारणाएं हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? लोग चीजों को बनाते हैं और चीजें लोगों को बनाती हैं। ऐसी दो अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपने दूसरी धारणा में जीवन जिया है, चीजें लोगों को बनाती हैं। आपने कभी इस धारणा में जीवन नहीं जिया कि लोग चीजें बनाते हैं। आपने हमेशा क्या, पूरी उतापटक, पूरी घर गृहस्थी की दौड़, पूरा धन का उपार्जन किस लिए था? एक बंगला बन जाए, उसमें एक एसी लग जाए, बाहर एक मर्सिडीज लग जाए, बाहर अच्छा एक 4-5 नौकर हो, एक गार्ड बना हो। आपने क्या विजन था आपका कि चीजें लोगों को बनाती हैं। तो आपने बहुत सारी वस्तु इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करने के बाद बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, घोड़ा बना ली, सब कुछ बने रहा। आप ये भूल गए कि ये सारी चीजें लोग बनाते हैं। लेकिन लोग जिस चीज से बनते हैं वो विजन आपकी लाइफ में कभी आया ही नहीं। तो आपकी लाइफ का एक सिंपल सा विजन है, अच्छा कमरा हो, बढ़िया बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, घोड़ा हो, अच्छी पत्नी हो, घूमने के लिए अच्छा पैसा मिलता हो और सारी सुविधाएं मिलें तो हम संपन्न हैं। जो सारी सुविधा संपन्न लोग हैं उनके घर में जाकर के पूछो कि सारी सुविधा मिलने के बाद क्या आपको जीवन में शांति है? वो हाथ उठा देते हैं, ऐसा नहीं है महाराज। क्या कोई दीक्षा ले लेता है, चक्रवर्ती होकर के मुनि बन जाता है, तीर्थंकर होकर के लोग मुनि बन जाते हैं, बियाबान जंगलों में चले जाते हैं। जहां वैभव के नाम पर दुनिया की वह हर वैभव उपलब्ध था, सब छोड़ करके वो मुनि बना है। क्योंकि पहले उसकी धारणा थी कि चीजें लोगों को बनाती हैं, बाद में उसकी धारणा बदली, लोग चीजों को बनाते हैं, उन चीजों के पीछे नहीं भागना है। विजन आत्मचिंतन करके क्लियर कर लीजिएगा कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं उससे आपको मिलने वाली चीज से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। और अंत में आचार्य यशोधर को समझाते हैं लास्ट में अपनी रणनीति बनाना, किस तरीके से पाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे उठना है, किससे मिलना है। ये रणनीति सबसे लास्ट में बनती है। सबसे पहले बनता है क्या? धारणा, फिर विजन, उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आत्मचिंतन, आत्मचिंतन के बाद जो रणनीति बना करके काम किया जाता है उसमें किसी भी जीवन के हर उद्देश्य में सबको सफलता मिलती है। ऐसे मनोहर उपदेश दे करके आचार्यों ने यशोधर का, युवराज यशोधर का लालन पालन पोषण किया। 18 वर्ष की उम्र के बाद जब महाराज यशोद के चरणों में वापिस यशोधर लौट करके यशोधर देखते हैं कि मेरे पिता का जो भवन है वो अद्भुत है। 6 साल की उम्र में यशोधर अपने उस मकान से बाहर निकल गए थे। वो मकान कैसा है, जब आप पहला एपिसोड इसका सुन रहे होंगे, अभी तो ये 3rd एपिसोड चल रहा है, आप पहला एपिसोड सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराज यशोद का 7 खंड का मकान कैसा अद्भुत दिखाई देता था।
क्या वैभव था कि एक स्फटिक शिला का, कोई मूंगा का, कोई मणि का, कोई पुखराज का, कोई पन्ना का, कोई हीरे का, ऐसा उन्होंने मकान बनाया था। उस मकान को जब राजा यशोधर, युवराज यशोधर ने 18 वर्ष की उम्र में आने के बाद देखा तो महाराज देखते रह गए। महाराज युवराज यशोधर देखते रह गए इस बात को कि क्या अद्भुत मकान है। वो महाराज यशोद की शयन शैया को देख करके बड़े खुश हुए कि इस प्रकार की शयन शैया में मेरे पिता विश्राम करते हैं। और यशोधर को देख करके बहुत खुश हुआ कि मैंने जिस सोच के साथ इसको पाला था ये बड़ा हो गया है, बस अब कुछ ही दिनों में इसको अल्प उम्र में अपने राज्य का पूरा राज्यभार सौंप दूंगा और मैं अपनी आगे की यात्रा पे निकल जाऊंगा। आप तो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं। 80 साल की उम्र में बब्बा नाती को चाबी नहीं दें। काय नहीं दे भैया, महाराज मोड़ा बर्बाद कर दे है, भरोसा नहीं है। पैसा आपका पुत्र आपका आपने पैदा किया है, वो ही पाल रहा है, वो ही संभाल रहा है, वो ही देख रहा है, वो ही मेहनत करता है, वो ही दुकान खोलता है, वो ही लेन देन करता है, वो ही पैसा उठा के आपकी जेब में भरता है, वो ही आपसे बैंक में सिग्नेचर कराता है, और आपको अपने ही बच्चे पे भरोसा नहीं है। बब्बा बोलते पावर ऑफ अटर्नी तो हम ना दें, मरे के बाद भले तुम छुड़ा लियो। अब जब बब्बा 80 साल के नहीं दे रहे तो वे बेचारे 60 साल के पिताजी के हाथ में क्या आएगा? कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। अब जब 60 साल के पिता के हाथ में कुछ नहीं आया तो फिर 40 साल के लड़के के हाथ में क्या आएगा? और जब 40 साल के लड़के के हाथ में कुछ नहीं है तो उसका बच्चा जो है वो 10 साल का है, वो क्या उम्मीद करे, किससे मांगे? 10 साल के बच्चे को समझ में नहीं आता। पापा से मांगता है तो बोलते अपने बब्बा से मांगो, बब्बा से मांगने बोला बोल जाओ तुम्हारे वे पर बब्बा बैठे हैं उनसे मांगो। अब वो बच्चा बेचारा सोचता है कि मैं अपने पिता से बोलूं कि दादा से बोलूं कि परदादा से बोलूं। ये पावर ऑफ अटर्नी देने की परंपरा अपने घर में बंद हो गई। पिता इतने ऐसे हो गए हैं आजकल कि बच्चों को कुछ बताते नहीं है, मर जाएंगे छोड़ करके ऐसे ही, बाद में तुम लड़त रही हो, लेकिन वक्त रहते नहीं बताएंगे। महाराज यशोद ने तो सोच लिया था कि यशोधर जो है 18 साल के हो गए हैं, बस 1-2 वर्ष में इनका विवाह इत्यादि करके और इसको राज्यभार सौंप करके मैं निर्वत हो जाऊंगा। वे लोग बहुत खुश रहते हैं जो जवानी में अपने बच्चे को सत्ता सौंप देते हैं। बुरा मत मानिएगा, 60-65 साल के लोगों को बुरा लग रहा होगा, महाराज हमने ऐसा कपूत पैदा किया है कि अभी तो उसको घूमने से फिरने से, बाइक चलाने से, मस्ती करने से इसी से फुर्सत नहीं है। दुकान की अगर प्रॉपर्टी सौंप दी तो बर्बाद कर देगा। गलती बच्चे की कम पिता की ज़्यादा है, यह आपकी शिक्षा का परिणाम है। आपने क्या सोच करके कौन से स्कूल में उसको पढ़ाया है कि आपका कपूत जो है वो एक रेसलर बाइक चाहता है, रॉयल इनफील्ड चाहता है, जेब में पैसा चाहता है, एंड्रॉयड चाहता है, लेकिन बिजनेस करना नहीं चाहता, सीखना समझना कुछ भी नहीं चाहता। ये आपकी पिता की दी गई शिक्षा का दुष्परिणाम है बंधुओं। 28 साल की उम्र में बच्चे कुछ कमाना तक नहीं जानते हैं। 22 साल की उम्र में पूछा क्यों भाई खर्चा कैसे? पापा है ना महाराज जी। अरे भैया तुम्हारे पापा तुमको कब तक पालेंगे? महाराज यशोद ने 18 साल में बच्चे यशोधर को ट्रेन करके तैयार कर दिया। यशोद सोच रहे हैं 2 साल में इसका राज्याभिषेक करके इसको राजा बना करके मैं निकल जाऊंगा, और वही हुआ। 20 वर्ष की उम्र में यशोधर का विवाह एक अन्य देश की बहुत अच्छी राजकुमारी अमृतामती के साथ महाराज यशोद ने कर दिया। आज वो उम्र 32 वर्ष की हो गई है बंधु। जब महाराज यशोद ने अपने पुत्र का विवाह 20 साल की उम्र में कर दिया 16 साल की कन्या से के साथ, 4 साल का डिफरेंस इसलिए रखा जाता है कि बेटियां वक्त से पहले बड़ी हो जाती हैं और पुरुष के दिमाग को विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। तो 2 साल 3 साल के अंतर से गैप के साथ जो संबंध होते हैं उसमें दोनों का मेंटल लेवल एक जैसा होता है, भले उम्र में 4 साल का फर्क रहता है। तो महाराज यशोद ने 20 साल की उम्र में यशोधर का विवाह कर दिया। अच्छी एक सुंदर सुशील सी कन्या रानी अमृतामती को लेकर के आ गए। जैसा नाम था वैसी ही अमृतामती दिखाई देती थी। ऊपर से नीचे तक देखने पर अमृत की खान, बातों में इतनी सौंदर्य से प्रवीण कि हर शब्द में जैसा लगता था कि मधु ही बह रहा है। उसके चाल ढाल, हाव भाव, देखने का कला कौशल सब कुछ बहुत अच्छा। महाराज यशोद इतने खुश हुए,
अमृतामती अपने पुत्र वधू को देख करके कि उनको लगा कि मैंने दुनिया का हर वैभव पा लिया। क्योंकि जीवन का एक ये भी मोड़ होता है जब पिता चाहता है कि घर के अंदर एक बहुत अच्छी सुशील कन्या और अच्छी पुत्र वधू आ जाए। महाराज यशोद ने यशोधर का विवाह कर दिया, शिक्षा श्रमणों के गुरुकुल में रह करके दे दी, और रानी चंद्रमती के साथ बैठे हुए एक दिन महाराज चिंतन कर रहे थे कि रानी चंद्रमती यशोद के सिर पर बाल में हाथ फेर रही थी, और बाल में हाथ फेरते फेरते चंद्रमती ने यशोद का एक बाल तोड़ दिया। तोड़ करके चंद्रमती यशोद के हाथ में देकर के बोलती है, महाराज आपके सिर पर एक सफेद बाल निकल आया। एक सफेद बाल, आजकल तो बाई बर्थ होता है, बच्चे सफेद बाल लेके पैदा होते हैं, लेकिन उस सफेद बाल में उस सफेद बाल में अंतर है। महाराज यशोद ने बहुत अच्छा लंबा जीवन जी लिया था, बहुत बड़े राज्य की अधिपति, उज्जैनी पूरी उनके हाथ में थी। उज्जैनी की आसपास सिपरा से लेकर के दूर तक ये देवास, इंदौर, पूरा आप मान लीजिए मालवा में सिर्फ महाराज यशोद का साम्राज्य चलता था। उस साम्राज्य के चलते हुए भी साथ ही साथ महाराज यशोद को हाथ में जैसे ही रानी चंद्रमती ने एक सफेद बाल दिया और महाराज यशोद का पूरा चिंतन बदल गया। महाराज यशोद सोचते हैं कि काल का संदेश आया है, इस संदेश को मुझे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। बाल बदलते हैं तो लोग डाई लगा लेते हैं, बोलते अब मौत नहीं आएगी, क्या नकाब पहन लिया काले बाल का, मौत तो आएगी, वो तो आनी ही है, आके रहेगी। महाराज यशोद ने देखा कि एक सफेद बाल आ गया है, उन्होंने अपना चिंतन बदला और सिर्फ 8 दिनों में, जिस दिन वो बाल सौंपा, 8 दिनों के अंदर महारानी चंद्रमती को महाराज यशोद समझा दिया कि अब मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ, मेरा दूसरा बाल सफेद मेरे सिर में दिखाई दे, इसके पहले मुझे संसार छोड़ देना है। और यशोद महाराज ने यशोधर का राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करके अपने सामने महाराज युवराज यशोधर को उन्होंने महाराज यशोधर के रूप में बदल के उनका विवाह करके और रानी चंद्रमती को समझा करके और साधुओं के पास जाकर के दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के महाराज यशोद ने पूरी उज्जैनी नगरी छोड़ दी। महाराज यशोद बियाबान जंगल में साधना के लिए चले गए, क्योंकि शिक्षा शुरुआत में मिली थी कि जीवन के कई पड़ाव होते हैं, जीवन का लक्ष्य अलग अलग हुआ करता है, कभी भौतिक लक्ष्य होता है, कभी आध्यात्मिक होता है, कभी पारमार्थिक लक्ष्य होता है, कभी सामुदायिक लक्ष्य होता है, कभी जो है वो साम्राज्य को बढ़ाने वाला लक्ष्य होता है। जैसे ही पहला बाल देखा और महाराज यशोद अपने वैराग्य को स्वीकार करके आध्यात्मिक लक्ष्य की यात्रा पर बाहर निकल गए। यशोधर के हाथ में राज की बागडोर, और पूरी क्षिप्रा और उज्जैनी की पूरी जितनी जनता थी वो उस दिन बहुत शोक में थी कि इतने पिता संपन्न पालने वाले महाराज यशोद ने मुनि दीक्षा ले ली। दोनों एक जैसा वातावरण, खुशी का भी और विषाद का भी। दुख इस बात का था कि महाराज यशोद ने मुनि दीक्षा ले ली, खुशी इस बात की थी कि महाराज यशोद के जैसे ही शिक्षा प्राप्त शौर्य संपन्न एक नया युवराज इस पूरे देश को मिला है, महाराज यशोधर के रूप में। महाराज यशोधर गद्दी पर बैठे, उनके हाथ में बड़ी बड़ी हीरे की अंगूठियां चमक रही थी। सोने में अंगूठियां पहनते हैं ना आप लोग, सोने के ऊपर हीरे की अंगूठी। वहां पर एक कलधौत धातु थी जिसको आज की डेट में आप प्लेटिनियम कहते हैं। आज की नहीं है बंधु, उस समय की है। उसको सफेद सोना कहा जाता है, जो सोने से बहुत ज्यादा करीब करीब 10 गुना महंगा दिखाई देता है। उस कलधौत धातु में महाराज यशोधर ने बड़ी बड़ी हीरे की अंगूठियां अपने दोनों हाथों में पहनी थी, और सिंहासन में बैठकर, जिस सिंहासन के डंडी में सिंह का मुख बना था, उसके ऊपर जब महाराज यशोधर के दोनों हाथ ऐसे लटके रहते थे और सामने जलते हुए दीप स्तंभ के दिए से उस हीरे का प्रकाश पूरी सभा में जब चमचमाता था, तो पूरी सभा महाराज की अंगूठी को देखने में मुग्ध हो जाती थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर महाराज यशोधर के हीरे से निकलती हुई वह आभा दूर से दिखाई देती थी, और उस आभा से सबके चेहरे और जगमगा जाते थे। ऐसी मनोहर राज्यसभा में महाराज यशोधर अपनी नानी अमृतामती के साथ बैठे हुए हैं। और आपने बाहुबली तो देखी होगी, देखी तो है महाराज सबने। क्या देखा कि उसमें जैसे माता शिवगामी का एक अलग सिंहासन हुआ करता था,
ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी रानी चंद्रमती का सिंहासन भी अपने आप में अद्भुत था। शासन की बागडोर तो महाराज यशोधर के हाथ में थी, लेकिन महारानी चंद्रमती का प्रभाव भी कम न था। दुनिया आज भी उनके उस वैभव को याद करती थी कि महाराज यशोद के साथ रहकर के रानी चंद्रमती ने कैसा अद्भुत और अनुपम जीवन जिया है। जब कोई बात महाराज यशोधर से बिगड़ जाती, महाराज यशोधर के निर्णय से जनता में किसी को क्लेश पहुंचता, तो वे अपनी एक अपील महारानी चंद्रमती के हाथ में लगा देते कि महारानी आप महापट्ट महिषी है, आप अगर आज्ञा देंगी तो महाराज के इस निर्णय में भी संशोधन संभव है। महारानी चंद्रमती कई बार दया और करुणा के संशोधन कर भी देती, कई बार छोड़ देती। इसी तरह से इस तरीके से बहुत अच्छे साम्राज्य के वैभव के साथ महाराज यशोधर का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। महाराज यशोधर जब महाराज यशोद की सैया पर जाकर के लेटे अमृतामती के साथ, चंद्रमती ने वहां का स्थान खाली कर दिया। पूरा महल 7 खंड का आज यशोधर के नाम पे छोड़ दिया गया, और वही सैया जिस सैया पर कभी महाराज यशोद और रानी चंद्रमती सोया करते थे, आज महाराज यशोधर और अमृतामती लेटे हुए हैं। वे दोनों आपस में लेटे हुए मधुर वार्तालाप भोग उपभोग की क्रियाओं में प्रवीण होकर के मुग्ध होकर के करने में रत थे। और जिस तरीके का एक दंपति का कोई अपना एक सैया ग्रह होता है, उससे कई गुना ज्यादा वैभव संपन्न महाराज यशोधर का वह सैया ग्रह था, जिसमें अमृतामती स्त्री के साथ महाराज यशोधर सोए हुए थे। दोनों की बहुत गहरी नींद लगी थी, बहुत गहरा वातावरण था, और इतने में अचानक एक क्या आभास हुआ, महाराज यशोधर को गहरी नींद में ऐसा लगा कि मेरे हाथ के नीचे से कुछ सरक गया है। क्या सरक गया है? महाराज सोते सोते में देख रहे हैं कि जैसे मेरा हाथ किसी चीज के ऊपर रखा था, वो जो चीज थी वो हाथ के नीचे से सरक गई, और सरक करके जैसा वो आभास हुआ तो महाराज की नींद खुली। जैसे आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं और उठ तो जाते हैं, आंख बंद रहती है, दिमाग चालू रहता है। आपने देखा होगा कभी ऐसा, कभी महसूस किया कि सुबह सुबह आंख तो बंद है लेकिन दिमाग ने अपना काम करना चालू कर दिया। अब हम समझ रहे हैं कि भैया देखो नींद खुल गई है, बस अब आंख नहीं खुल पा रही है। और महाराज यशोद उसी स्थिति पे थे। उस स्थिति में महाराज यशोधर सोचते हैं कि हाथ के नीचे से क्या सरक गया, तो देख रहे थे कि अभी तक इस स्थान पर एक गर्माहट भरा स्पर्श हो रहा था, वो स्पर्श से मैं खाली हो गया। ठंडी के दिनों में वो थोड़ा सा ठंडा लगने लगा वो भाग। तो महाराज यशोधर ने अपना आंख खोल करके देखा, तो देखा कि मड़ियों से जगमगाता हुआ एक पल्लू अभी अभी कमरे से बाहर गया है। महाराज यशोधर ने अपनी उस सैया में धीरे से एक हाथ फेरा, तो देखा कि बगल में जहां अमृतामती लेटी रहती थी वहां पर अमृतामती नहीं है। अमृतामती वहां से उठी तो महाराज बड़ी मुश्किल से अपनी आंख खोल करके ऐसा देखते हैं कि अमृतामती कहाँ गई। रात में बहुत गहरी नींद है, और गहरी नींद में आभास तो हो गया, कमरा कभी खुलता हो, कोई आवाज़ आती हो, कोई घर का व्यक्ति आता हो, जैसे आहट से आप जाग जाते हैं। उस रात ऐसी घटना घटी बंधुओं कि महाराज यशोधर उठ करके बैठ गए। आंख खोल करके देखा तो सिर्फ इतना दिखाई दिया कि दरवाजा बंद करते वक्त एक लाल कलर का मणिमय पल्लू जो है वो दरवाजे से कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई दिया, और महाराज की पूरी चेतना खड़ी हो गई। महाराज आंख खोल करके देखते हैं कि अमृतामती कमरे में नहीं है, और ये कहाँ गई है उसको देखने के लिए महाराज धीरे से उस दरवाजे को खोल करके देख रहे हैं, तो अमृतामती दूर कहीं राजमहल से निकल करके जा रही है। वो कहाँ जा रही है, इस संवाद को जानने के लिए हम पुनः उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कि अमृतामती अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके पहले महाराज यशोधर अमृतामती तक पहुँच सके। आगे गतांक में क्या होता है, आगे जब समय आएगा अपन देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, ये वाणी को, इन शब्दों को, इस कथानक को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।